हेलो एवरीवन, आरके स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे दशमलव नंबर के गुणा और भाग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या को लिखते कैसे हैं, उसको किस प्रकार पढ़ते हैं, दशमलव का जोड़ क्या होता है, दशमलव का घटाना क्या होता है, इन सभी के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं और यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन जो है वो दिख रहा है कोने में, उससे भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लेंगे, ताकि यदि आप उस चीज़ को समझे रहेंगे दशमलव संख्या क्या होती है, तो आप दशमलव का आज जैसे हम गुणा और दशमलव को के भाग कराने वाले हैं तो वो चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो दशमलव के जोड़ का नियम में बताया गया था उसी में एक ठो आपका होमवर्क दिया गया था, ये क्वेश्चन। तो बहुत से बच्चों ने इसका क्वेश्चन का आंसर के दिए हुए हैं, परंतु जिन बच्चों ने नहीं दिए हैं या फिर जिनको नहीं आता हो वहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और दशमलव के भाग और गुणा के बारे में समझने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय, CHS और सैनिक स्कूल जैसे विद्यालय में इंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि एडमिशन के लिए जो तैयारी कराई जाती है उसका आप तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि आप तैयारी करते हैं तो। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चन दिया गया था कि 20.08 प्लस 20.008 प्लस 20.0008 प्लस 20 कह रहा था कि इन चारों संख्याओं को जोड़िए। तो पहली बात तो जब भी हम जोड़ने जाए संख्याओं को तो हमें ये देखना चाहिए कि उन सभी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका दशमलव हम एक सीध में करके लिखते हैं। अर्थात जैसे इस क्वेश्चन को हम लिखना चाहें तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, यानी कि 20.08 यानी कि 20.08। और जो सेकेंड क्वेश्चन लिखने जाएंगे तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे रहेगा, उसके पहले क्या है इधर 20, उसके बाद क्या है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये वाला इसके 0 इसके नीचे और ये वाला 8 यहाँ पे। उसकी अगली संख्या जब लिखने जाएंगे तो यहाँ पे भी उसी प्रकार जो पॉइंट है इस पॉइंट के नीचे सीधे में उसके पहले है आपका 20 और 0008 और जो लास्ट संख्या है ये आपका जो 20 लिखा हुआ है सिंपल। तो जो भी अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन लिखा हो और उसके बाद अगर पॉइंट ना लगा हो, इसका मतलब उसके जस्ट दाहिने साइड हमारा क्या है पॉइंट लगता है। यानी 20 को हम चाहें तो 20.0 भी कह सकते हैं। अर्थात जो हमारा 20 है उसके बाद क्या होगा पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो 20.0004 होकर देंगे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि इस 20 को इसके आगे पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं। तो ऐसा ना करिएगा, इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी संख्या बचा वहाँ पे आप चाहें तो 0 लगा सकते हैं, यह भी 0, ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो जाए। जोड़ते हैं तो ये होगा आपका 8, ये भी हो जाएगा आपका 8, ये भी हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 0, पॉइंट सबके सीध में तो पॉइंट लग जाएगा, और 0 0 0 चारों 0 जुड़ेंगे तो 0 और 2 2 2 2 ये मिलके 8। यानी इसका आंसर जो है हो जाएगा 80.0888। तो इस प्रकार हम क्या करें, इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे लिए। तो जिन बच्चों का ये आंसर आया था वो बिल्कुल ही सही किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि आज का सेशन है दशमलव संख्याओं का गुणा। लिख लें दशमलव संख्या का संख्याओं का
गुणा। अब जरा हम आज के इस टॉपिक यानी गुणा के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि जैसे आप कोई सरल संख्या का गुणा करते हैं उस प्रकार करेंगे। उसके बाद क्या होगा आगे देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे एक क्वेश्चन ले लें 14.362 मल्टीप्लाई बाई 2.31, यानी हमने क्या किया एक क्वेश्चन ले लिया 14.362 गुणे 2.31। यदि हम इसका गुणा करना चाहें तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो जैसे आप साधारण संख्याओं का गुणा करते थे यानी कि इस प्रकार क्वेश्चन को उतार के 3, 6, 2 और यहाँ पे 2.31 यहाँ पे गुणा का चिन्ह। सबसे पहले हम ये मान लें कि इस संख्या का जो है पॉइंट है ही नहीं, यानी कि ये मान लीजिए 14,362 लिखा हुआ है और ये 231 लिखा हुआ है। तो हम गुणा कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। इस पहली जो संख्या इसका बारी बारी से सब में गुणा करते हैं, यानी कि 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6, 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, 1 का 4 में गुणा करेंगे तो 4, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1। अब जब एक संख्या का आप गुणा कर चुके होते हैं और अगली संख्या का जब गुणा करने जाते हैं तो इसके नीचे आप एक अंक छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है एक अंक नहीं दूसरी वाली संख्या का गुणा करना है। तो एक अंक छोड़ के अगली में गुणा करेंगे। 3 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6, 3 का 6 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 को 8 हासिल 1, 3 3 के 9 और 1 हासिल जो था 10 को 0 हासिल 1 और 3 चौक को 12 1 हासिल 13 को 3 हासिल फिर से 1 और 3 1 कमा 3 और 1 हासिल 4। इस प्रकार उसके बाद क्या होगा जब अगली संख्या का जाएंगे गुणा करने यानी तीसरी वाली संख्या का, तो अब क्या करेंगे 2 संख्या नीचे छोड़ेंगे 1 2 इस प्रकार छोड़ लेंगे। अब पहाड़ा पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा 2 बार 2 दूना के 4, फिर 2 का पहाड़ा 6 बार 2 6 का 12 को हासिल 1 और 2 हो जाएगा 2 3 6 1 हासिल 7 और 2 चौक को 8 और 2 1 कम्मा 2। इस प्रकार करने के बाद हम क्या करते हैं जितनी भी संख्या होती है उन सभी को जोड़ लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारा क्या आएगा ये हो जाएगा 2, ये 6 6 12 को 2 हासिल 1, 8 3 11 4 15 और 1 हासिल 16 को 6 और 4 2 6 1 हासिल 7, 3 1 4 7 11 को 1 हासिल 1, 8 4 12 1 13 को 3 हासिल फिर से 1 और 2 और 1 हासिल 3। इस प्रकार हम क्या करेंगे संख्याओं को लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं अब ये देखते हैं कि जो दोनों संख्याएं दी हुई थी उनका दाएं साइड से कितने कितने अंक पे मल्टीपल है। तो जितने जितने पे अंक पे पॉइंट है तो जितने जितने अंक पे आपका दशमलव लगा होता है उन दोनों का क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। यानी कि इस संख्या में देखें तो इस दाएं साइड से यहाँ से 1 2 और 3, यानी जो पहली संख्या है उसमें 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो 3 लिख लेंगे। फिर इधर से चेक करेंगे तो 1 1 2, यानी कि इस वाले संख्या में 2 अंक पे क्या हुआ है पॉइंट लगा हुआ है तो इसको भी लिख लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 3 और 2 कितना होता है 5। या तो हम ऐड करें या फिर दिमाग में रट लें कि कई अंक पे पॉइंट लगा हुआ है, तो ये वाला 3 अंक पे और ये वाले 2 अंक पे, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 3 2 कितना हो गया 5। अर्थात हम क्या करते हैं अब फिर से जो आंसर आया हुआ होता है उसमें हम दाएं साइड से 5 अंक पे क्या करते हैं पॉइंट लगा देते हैं। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5, बस यही था आपका गुणा, इतना आसान। तो जो बच्चे अगर नहीं जानते हैं दशमलव का गुणा करना वो हम आशा करें कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जैसे साधारण यानी कि गुणा हम करते थे उसी प्रकार हमने किया और बस लास्ट में क्या किए कि हम देखें कि कितने कितने अंक पे पॉइंट था, उससे उन दोनों संख्याओं को जोड़ के उतने अंक पे हमने क्या किया पॉइंट लगा दिया। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए अभी करा दे रहे हैं इसी गुणा का, ताकि आपका जो भी डाउट रहेगा उसमें क्लियर हो जाएगा शायद। तो एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है कि 4.75 यानी कि 4.75 4.75
गुणे 0.7 बराबर दिया हुआ है आंसर आपका 3.325। कह रहा है कि यदि इतना गुणे इतना बराबर इतना होता है तो 475 गुणे 0.7 के बराबर है। किसके बराबर है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3.325 ये चीज़। ऑप्शन बी दिया हुआ है 33.25। ऑप्शन सी दिया हुआ है 3.325 तथा ऑप्शन डी है 0। अब ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन थोड़ा सा हट के यानी इस प्रकार घुमा के पूछे तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहली बात आपको क्या बताया गया था? कह रहा है कि इतने का गुणा करने पे इतना आ रहा है, तो अब इन दोनों का गुणा करने पे कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा ज़रा, आप पिछले क्वेश्चन को दिमाग में लाइए और सोचिए कि हमने आपको क्या बताया था कि जो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आता है उसको देखते हैं कि कितने अंक पे हम पॉइंट लगाएं, यानी कि इन दोनों संख्याओं में कितने कितने अंक पे पॉइंट लगा हुआ है दाएं साइड से, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ के हम क्या करते थे, इस आंसर में दाएं साइड से पॉइंट लगा देते थे। तो ध्यान से देखिए, इसमें हमारे कितने अंक पे पॉइंट है? 1 2 अंक पे, और यहाँ पे कितने अंक पे पॉइंट है? 1 अंक पे। 2 और 1 मिला कितना हो गया? 3 अंक पे पॉइंट। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 अंक पे क्या हुआ है? पॉइंट लगा हुआ है 1 2 3। तो अब आपसे पूछ रहा है, वही संख्या दिया हुआ है, उसी प्रकार यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलेगा? तो 2 तरीका है, या तो हम इसको देख लें कि अगर ये पॉइंट नहीं रहता तो इतना आपका आंसर आता 3 3 2 5, लेकिन पॉइंट था तो 1 और 2 3 अंक पे क्या हुआ है? पॉइंट लग गया। उसी प्रकार यहाँ पे अगर पॉइंट नहीं होता तो आपका आंसर आता 3325, लेकिन 1 अंक पे पॉइंट है, इसका मतलब 3325 न लिख के 1 अंक पे पॉइंट लगा दें। इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। या फिर ये देख लें कि जब इन संख्याओं का गुणा करने पे इतना आंसर आ रहा है, यानी कि 0.7 है, 4.75 है, यहाँ पे 475 है, 0.7 है, यानी 0.7 का 0.7 तो है ही है। हुआ क्या? 4.75 को क्या कर दिया यहाँ पे? 4.75 को 475 यानी 475 कर दिया। अर्थात ये जो पॉइंट था वो कितने अंक इधर लेके चला गया? तो यहाँ से देखें तो 1 और 1 2 अंक। इसका मतलब ये जो आपका आंसर आएगा वो भी यहाँ पे दशमलव ना हो करके 2 अंक दाएं चला जाएगा, यानी कि 1 और 1 2 अंक। अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से भी आपका हो जाएगा 3 और 2 अंक दशमलव इधर लेके जाएंगे तो 1 1 2, यानी कि 332.5। तो यानी कि दोनों तरीका है आंसर निकालने का। पहला तो ये कि हम डायरेक्टली मान लेंगे कि पॉइंट नहीं रहता तो आंसर इतना आता 3325, लेकिन यहाँ पे 2 और 1 3 अंक पे पॉइंट लगा हुआ है तो इधर से 1 2 और 1 3 अंक पे पॉइंट लगा हुआ है। तो इस प्रकार भी हम क्या करते हैं, इन दोनों का भी गुणा करते हैं, 3325 न ला करके 1 अंक पे पॉइंट लगा देते हैं पीछे से, तो भी आंसर आ जाता। और दूसरा तरीका ये है। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाता। तो हम उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस गुणा वाले नियम को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको कोई भी दशमलव का संख्या का जो गुणा रहेगा, यानी दशमलव संख्या वालों का जब गुणा पूछेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब हम इसके बाद अगला चीज़ समझते हैं, दशमलव संख्याओं का भाग। यानी भाग कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा। जब भी हमें भाग पूछेगा तो हम एक प्रकार का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको उस चीज़ को समझ में आ जाए और फिर हम आगे आपको करा सकें।
जैसे एक क्वेश्चन ले, कह रहा है कि दशमलव संख्याओं का भाग 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 दशमलव 5 6 7 इसका भाग करना है आपको 2.5 से। अगर जब आपको इस प्रकार अगर देते पहले भाग करने के लिए दशमलव संख्या का, तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी उसका भाजक होता है, भाजक मतलब वो संख्या जिससे हम उस संख्या में भाग करें, ठीक। जब भाजक को देखेंगे कि एक्चुअल में जो भाजक है वो दाएं साइड से कितने अंक पे पॉइंट लगा हुआ है, जितने अंक पे पॉइंट लगा होता है उसमें क्या करते हैं, एक और उतने वाली संख्या से गुणा करते हैं। जैसे कितने अंक पे पॉइंट लगा हुआ है तो एक अंक पे, तो 1 to 0 लगा देंगे। अगर मान लीजिए 2 अंक पे अगर आपका पॉइंट लगा होता तो 1 और 00 यानी कि 100 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि अगर जो पॉइंट लगा हुआ है उस पॉइंट को हटाने के लिए उस संख्या में हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको पॉइंट लगाने के लिए यानी पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो जितना भी अगर लगा होता है, यदि जिस संख्या में अगर पॉइंट हटाने के लिए जितना से गुणा करते हैं उतना ही गुणा अगले वाली संख्या यानी कि भाज्य में भी करते हैं। अर्थात अगर हम इन दोनों संख्याओं में अगर सेम संख्या से गुणा करें तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम इसको दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा, उसी प्रकार इसमें भी 10 दशमलव 1 अंक घट जाएगा यानी कि 10 से गुणा हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 1 अंक दशमलव इधर जाएगा, उसी प्रकार इसका भी 1 अंक दशमलव क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा। यानी कि हो क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर 2.5 में हम जब 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 25। और इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 4 दशमलव 5 6 7 में जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारा 25.0 कह लें या फिर सिर्फ 25। ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 से गुणा करेंगे तो इसमें एक 0 बढ़ जाएगा इसमें, यानी कि 1 2 3 4 और एक अंक आपका उठ के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यानी कि 5.670। क्योंकि इस 0 का गुणा किए थे यहाँ पे 0 आ गया है, इसमें भी 0 का गुणा किए थे यहाँ पे 0 आ गया था, लेकिन पॉइंट के बाद था तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम चाहें तो उसे लिखें या फिर चाहें तो हटा सकते हैं। यानी हमारी संख्या फाइनली क्या मिल गई, तो ये आ गया 25। और किस में भाग करना है, तो ये आपका भाग करना है 12,345.670 में। अब चलिए हम भाग करते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 25 और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5.670। शेष संख्याओं को हम मिटा देंगे। जो हमारा फाइनली जो क्वेश्चन था उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ताकि आगे उसका आंसर दे सकें। तो ये हमारा क्वेश्चन था 1 2 3 4.5 6 7 का भाग करना था 2.5 में। चलिए भाग करते हैं। ये 25 का पहाड़ा आप कई बार पढ़ेंगे कि 123 है, आप कहेंगे सर 4 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, 5वां बार पढ़ेंगे तो 125 आना चाहिए। चूँकि हमें पता है कि भाग करते वक्त आगे नहीं जाना होता, उसके पहले ही रुकना होता है, यानी कि 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका 100। इससे घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 23 बच जाएगा, उसकी अगली संख्या यहाँ पे 4 उतर जाएगा। फिर 25 का पढ़ा क्या पढ़ेंगे, 234 आए, तो अगर आप 8 बार पढ़ते हैं तो 25 8 200 होता है, और 25 9 क्या होता है, होता है आपका 225। फिर आप घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, और ये टोटल आपके कट जाएंगे। 4 के बगल में क्या था, हम 5 उतार लेंगे। 25 का पढ़ा क्या पढ़ेंगे, 95 आए, तो आपको पता है कि 4 बार में 100 आता है, इसका मतलब 3 बार ही भाग जाएगा, तो 25 क्या हो जाएगा 75। यहाँ से क्या बच जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका 20। अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 तक उतारे थे, उसके बाद आपका पॉइंट लगा हुआ है, तो उसके बाद जब पॉइंट लगा हुआ है तो इस संख्या में भी हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। अब उसके बाद अगली संख्या उतार लेंगे यहाँ पे 6।
25 वाट है क्या होता है, तो होता है आपका 200। यहाँ से उतर जाएगा हमारा 6 और फिर से अगली संख्या क्या है 7। 25 का पढ़ा क्या है, पढ़ेंगे 67 है। आप कहेंगे सर 2 बार में तो 50 आता है, इसके ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे 50 और ऊपर क्या था नीचे 67। जब 67 से 50 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 17 बचेगा। उसके बाद 0 उतार लेंगे। 25 का पढ़ा अब क्या पढ़ेंगे 170 है। आप कहेंगे सर 25 6 का होता है 150, 150। यहाँ पे हमारा बच जाएगा 20 और ये कट जाएगा। फिर से आप चाहें तो 0 बढ़ा लें और 25 वाट है क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए भाग करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस ये ध्यान देंगे कि जो उस संख्या में जो भाजक होता है उस भाजक को हम उसका पॉइंट किस प्रकार हटाएं। तो जितने संख्याओं से अगर उसका पॉइंट हटाने के लिए अगर संख्या में गुणा करेंगे तो उतना ही क्या करेंगे, सेकेंड वाली संख्या में भी हम गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, भाग देंगे और जहाँ पे आपका पॉइंट आया था उसी के समय भाग करते करते जिस जगह पे पॉइंट आया था उसी जगह पे क्या करेंगे, अगली संख्या में हम पॉइंट लगा देते हैं। बस तो आपका आसानी से आंसर मिल जाएगा इस प्रकार। अब इसके बाद जो है हम भाग का थोड़ा सा टफ चीज़ देखने वाले हैं और ये चीज़ जो है बहुत ही बच्चों को जो है गलत कर देता है। यानी कि आप लोग अगर ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लोग क्या करेंगे, रॉन्ग आंसर देंगे। तो ऐसा गलती आप लोग को नहीं करना है। पहले हम बता दे रहे हैं आपको क्वेश्चन किस प्रकार का है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 90 यानी 90.0675 कह रहा है कि इतने को अगर 15 से भाग किया जाए, अगर 15 से भाग किया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, तो भागफल क्या आएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 6.0045। ऑप्शन बी दिया हुआ है 6.00045, यहाँ पे 5। ऑप्शन जो सी है वो दिया हुआ है 60.045 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 6.045। देखिए चारों ऑप्शन 4 तरीके के हैं और इसमें बच्चे बहुत से ज़्यादा क्या करते हैं, ए और बी आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करके आते हैं जो कि इसमें से कुछ गलत कर देंगे। जैसे क्वेश्चन को समझते हैं, कह रहा है कि इस संख्या से इसमें भाग करिए। सबसे पहले हम नॉर्मल भाग करके चेक कर लेते हैं। जैसे अगर आप भाग करने जाएं तो यहाँ पे 15 का भाग करना है किस संख्या में, तो वो करना है 90.0675। तो यहाँ पे जब भाग देने जाएंगे 15 का पढ़ा हम कई बार पढ़े कि 90 है, तो आप कहेंगे सर 6 बार में। घटाएंगे तो दोनों कट जाएगा। और उसके बाद बताया गया था कि जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, उसके आगे जो संख्या उतारने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम भी पॉइंट लगा देंगे इस प्रकार। उसके बाद देखते हैं अगर हम 0 उतारते हैं तो क्या होता है, आपका ऑलरेडी यहाँ पे 0 उतर जाता है। उसके बाद हम अगली संख्या उतारते हैं 6। तो ध्यान से देखेंगे तो 15 का पहाड़ा आपका 6 में नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाता है तो उसके जब अगली संख्या उतारने जाते हैं तो फिर हम एक 0 बढ़ाते हैं। अर्थात जब 7 उतारने जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे और फिर से क्या करेंगे, 7 उतारेंगे। अब देखेंगे 15 का पहाड़ा क्या पढ़े तो 67 है या फिर उससे कम आए, तो आप कहेंगे सर 4 बार में क्या होगा, 15 चौको होता है 60। बचेगा कितना, 7, ये कट जाएगा, आपका अगली संख्या 5 उतर जाएगा। अब होगा 15 5 75। ये तो रहा आपका सही तरीका, यानी आंसर देखा जाए तो क्या आएगा 6.0045। लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे कि अब जो ज़्यादातर जो बच्चे अगर गलती करते हैं तो किस प्रकार करते हैं और क्या करते हैं। देखिए ये तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे अगर इसको इस प्रकार करते हैं तो ऐसे करते हैं, 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं 90.0675 में,
तो ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, 15 का पारा पढ़ेंगे 6 बार, 15 6 का 90, फिर कहेंगे पॉइंट लगाए 0 लगा देते हैं, फिर क्या करेंगे, आपका भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पे कट जाएगा, तो 0 उतारेंगे तो क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि यहाँ पे 0 उतारे तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे क्योंकि पॉइंट लगा हुआ था, फिर 0 लगा देते हैं और फिर क्या करते हैं 6 को उतार लेंगे, नहीं भाग जाएगा तो 7 को उतार लेंगे। 15 का पारा क्या पढ़ें कि 67 है तो कहेंगे सर 15 चौक को 60, इस प्रकार 7 बचाते हैं और फिर से 5 उतारते हैं और कहेंगे सर 15 5 75। इस प्रकार बच्चे इसको भी ऑप्शन ट्रिक करते हैं, जो कि आपका सरासर गलत है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 15 6 का 90 करेंगे, 0 नहीं उतारेंगे क्योंकि पॉइंट लगा, उससे मतलब नहीं है, आप तुरंत पॉइंट लगाते हैं, फिर कहेंगे सर 0 उतारेंगे तो 0 उतर जाएगा, 6 7 उतार के और डायरेक्ट इस प्रकार करेंगे तो आपको ये भी ऑप्शन चेक कर लेंगे। अब ज़्यादातर बच्चे और गलती क्या करते हैं, तो सबसे बड़ी जो गलती है वो ये करते हैं कि वो लिखेंगे यहाँ पे 15 का भाग देने जा रहे हैं 90.0675 में, तो कहेंगे सर 15 का पारा पढ़ेंगे 6 बार तो क्या होगा 90 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब पॉइंट लगाया तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ पे भी 0 उतार लेंगे, फिर जब भाग नहीं जाएगा 15 का 0 में तो जब 6 उतारने जाएंगे तो एक तो 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 6 उतारते हैं, फिर कहेंगे सर 15 का पारा फिर से नहीं जा रहा है 6 में, फिर अगली संख्या उतारने जाएंगे तो फिर एक तो 0 बढ़ा लेंगे तो 7 हो जाएगा और कहेंगे सर 15 चौक क्या होता है 60 होता है, और इस प्रकार 7 बचा लेंगे और ये कट जाएगा, फिर से उतारेंगे 5, कहेंगे सर 15 5 75। ये चीज़ यानी ऑप्शन बी भी ज़्यादा लोग राइट आंसर टिक करते हैं। लेकिन आपने देखा चारों का किस प्रकार है, यानी कि ये भी आपका गलत सिस्टम है। गलती ये था कि जब आप 1 0 उतारते हैं तो 0 उतारेंगे, जो 0 उतारेंगे तो एक संख्या 0 लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप एक संख्या उतारेंगे तो 6 के लिए एक संख्या उतार सकते हैं, तो 6 आप उतारेंगे तो 0 नहीं लगाएंगे। बच्चे यही गलती करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं 0 लगा देते हैं और ऑप्शन बी भी ट्रिक करते हैं, तो ये आपका जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन सही क्या होगा, इस प्रकार ध्यान से देख लीजिए कैसे बताए हैं। 15 का पारा हम कह पढ़ें कि 90 आए तो आप कहेंगे सर 6 बार में कट गया, पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा देंगे। जब 0 उतारते हैं किसी भी संख्या का भाग देने के लिए तो हम एक 0 यहाँ पे बढ़ाते हैं भागफल में, तो जब 0 उतारने जाएंगे तो यहाँ पे 0 उतार लिए। अब एक संख्या आप उतार सकते हैं, तो जब 6 उतारेंगे तो 0 नहीं लगाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या 0 और 6 में आपका भाग जा रहा है 15 से, तो आप बोलेंगे सर 15 संख्या छोटी है नहीं भाग जाएगा, तो अब उसके बाद जब अगली संख्या उतारने जाएंगे तब 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और 15 चौक हो जाएगा 60, 7 बच जाएगा, फिर 5 बार में आपका 15 5 75 पूरा कट जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। हमने इसलिए ऐसे क्वेश्चन को लिया ताकि एक ही क्वेश्चन से आप चारों चीज़ समझ सकें कि कैसे गलती करते हैं और कैसे सही होगा। ठीक है, तो अब आपका बस यही लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि भाग में जो भी चीज़ें था हमने इसको 3-4 ऑप्शन से आपको बता दिए। और अब आपका आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के लिए रहेगा, जो कि गुणा का होमवर्क रहेगा। गुणा आप जानते हैं ये कितना आसान है, उसको आपको दे दिया जा रहा है, उसे ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन जो है आपका ये है कि 3.65 क्रॉस 0.5 बराबर दिया हुआ है 1.825। कह रहा है कि यदि इतना और इतना का गुणा करने पे इतना आए तो हमें क्या करना है, मान बताना है। किसका मान बताना है भाई, 365 मल्टीप्लाई 0.5 बराबर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन में लिख दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 182.5, ऑप्शन बी है 18.25 और ऑप्शन सी है 1.825 और ऑप्शन जो डी है वो दिया हुआ है
365। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यदि आप उस गुणा को अच्छे से समझे होंगे, जो सेकेंड वाला जो गुणा बताए थे उसी पे आधारित है, तो उसको अगर समझे होंगे तो आप इसका भी आंसर राइट देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।